चालू किया। नमस्कार, मैं हूं विजय गुप्ता। आज हम पहुंचे हैं बस्ती लोकसभा क्षेत्र के नगर पंचायत गायघाट में, जहां पर रमजान के महीने के अंत में आज ईद का नमाज पढ़ा जा रहा है। जैसा कि आप पीछे देख भी रहे हैं, एक कब्रिस्तान है और ईदगाह भी। यहाँ पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अपने रसूल को याद कर रहे हैं। हमारे साथ में कई गायघाट नगर पंचायत के भी कई लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं यहाँ की क्या व्यवस्था है और इस व्यवस्था के बारे में उनका क्या कहना है। आज जी ईद के दिन सभी भाइयों बहनों माताओं को ईद मुबारकबाद देते हैं। और व्यवस्था आप लोग देख ही रहे हैं, नगर पंचायत गायघाट के सुनील कुमार छोटू का आज ईद का त्योहार है। ना कोई व्यवस्था दिखाई दे रहा, ना पानी का दिख रहा, ना कुछ। जो शासन सत्ता में है सब पूरा डकार रहे हैं पैसा, और बजट जो भी आ रहा खा रहे हैं, आप लोग को पता है। और यहाँ हम लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम भाई सब आपस में है, कोई बवाल कोई विवाद नहीं होता। कभी भी लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम, यहाँ कोई कुछ विवाद नहीं होता। हम लोग गले से गले मिलते हैं और सब शांति से त्योहार मनाते हैं। चाहे हिंदू का त्योहार हो तो मुस्लिम भाई भी साथ देते हैं, और मुस्लिम हिंदू का त्योहार है मुस्लिम भाई साथ देते हैं, और मुस्लिम का त्योहार हो हिंदू भाई। इसीलिए हम लोग यहाँ आते हैं ईदगाह पे। जी, जैसा कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी भी बहुत जोरों पर है, इसके बारे में गायघाट नगर पंचायत की जनता का क्या रुझान है, आप बताएंगे। वो समय आ रहा है, जनता देख रही है कितना तानाशाही इस सरकार में हो रहा है, और किसी को कुछ बताना है नहीं, क्योंकि जान ही रहे हैं कुछ आवाज उठाएंगे तो बुलडोजर चल जाएगा। आपको सब जानकारी है, और सभी पत्रकार बंधु ये जानते हैं कि कोई आवाज उठा रहा है तो उसके यहाँ बुलडोजर चल रहा है। हमारे साथ में एक और बाबा जी हैं। बाबा जी से आइए जानते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। जी बाबा जी। अब की बार इंडिया की सरकार बनेगी। आज इस ईद पर हम मुसलमान भाइयों को माताओं बहनों को मुबारक करता हूं। और आप जो अभी प्रश्न उठाए हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। कभी एकता के अलावा अनेकता नहीं पैदा हुई है। हम लोग एकता के साथ दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं। इनके ईद में हम लोग शामिल होते हैं। सो वहीं जो भी कुछ होता है इनके यहाँ चाय पानी का व्यवस्था वह भी करते हैं। हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं है। अब आप चुनाव के बारे में जो कहा है, चुनाव तो भाई बहुत तेजी के साथ हमारे राहुल गांधी जी ने देश के हित के लिए लड़ रहे हैं, जबकि कोई पद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो सपना भारत का है उसको साकार करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सांसद हरीश द्विवेदी जी के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? हमने तो कोई काम उनका जमीन पर नहीं देखा है, और न वो अब की बार चुनाव जीतेंगे। जी 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचा दिया। कोई कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया, कार्यकर्ता का कोई महत्व नहीं उनके यहाँ। भाजपा ही के कार्यकर्ता ही दुखी हैं, तो महत्व क्या होगा, उनका क्या काम होगा। जी, मौजूदा सरकार और पार्टी इस बार फिर 400 पार का नारा दे रही है। ये नारा कहां तक कामयाब होगा? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 400 पार डीजल करेंगे कि दाल को बता रहे हैं कि पेट्रोल को बता रहे हैं। इसको भी बताना चाहिए कि 400 पार क्या करेंगे। और इसी के साथ मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ हैंडपंप लगा हुआ है। यहाँ लोग आते हैं मिट्टी में, तो हैंडपंप का व्यवस्था होना चाहिए। हैंडपंप यहाँ का खराब पड़ा हुआ है, कुआं यहाँ का खराब पड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या व्यवस्था है, इसको सुनील कुमार छोटू बताए, जो बीजेपी से चेयरमैन है गायघाट। और सिर्फ लूट चल रहा है यहाँ, और कुछ नहीं चल रहा है। मिलके खाओ कहते हैं, यहाँ भी सरकार वहाँ भी सरकार, जितना लूट पाओ लूट लो, फिर वक्त नहीं मिलेगा। मौजूदा सरकार के सांसद हैं इस समय हरीश द्विवेदी जी। उनके 10 वर्ष के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? ये तो सब जनता देख रहा है, कुछ बताना नहीं है, सब कागजों में चल रहा है। अभी आप चले जाइए बनहरा, वहीं सीएससी के पीछे देख लीजिए आप, कितने का बजट आया है, कितना वो लोग निकाल लिए हैं। ये तो मैंने अभी पिछले बार भी बताया हूँ। और तमाम यहाँ देख लीजिए जो भी कार्य हो रहे हैं, कोई कार्य बता दीजिए जो सही हो रहा है। अभी भी शौचालय नहीं बन पा रहा है, क्या कर रहे हैं यहाँ चेयरमैन? तो आखिर में सब लोग जान नहीं रहे हैं। एक ठीक कहावत कहा गया, चोर चोर मौसियात भाई। तो आपको ये सब जानकारी है। और पत्रकार बंधु आप जो भी है, आप कैमरा घुमा के एक बार देख लीजिए उधर भी क्या यहाँ की स्थिति बनी हुई है। क्या मुस्लिम भाई ये समाज के नहीं है? ये आपको वोट नहीं किए हैं जो आज की यहाँ
कंडीशन बनी हुई है। नगर पंचायत का कोई भी अधिकारी कर्मचारी या कोई व्यवस्थापक नहीं दिख रहा है, क्या कहेंगे? अब व्यवस्थापक तो इतने हैं वहाँ, सब कागजों में हैं, जितने भी हैं। अभी चलिए सुपरवाइजर, सफाई कर्मी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, निकाल लीजिए पेपर कि आपके यहाँ कौन कौन है, कौन ड्यूटी पे जा रहा है। यहाँ दस्तखत करके सब अपना मलाई काट रहे हैं। जी, आइए जानते हैं और लोगों से। यहाँ पर हमारे कुछ भाई भी मौजूद है, आइए जानते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। जी भाई बोलो, अब की बार किसकी सरकार बनेगी? जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार बनेगी। आप किसको चाह रहे हैं, किसकी सरकार बने? हमारे नेताजी खड़े हैं, इनकी सरकार बनेगी। अरे आप 18 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, आप मतदाता हैं, वोट देने जाते हैं, आपकी अपनी खुद की इच्छा नहीं है? क्यों नहीं है? कौन बनेगी सरकार? चलिए, इनको बोलने में कुछ दिक्कत हो रही है, लग रहा है या तो डर रहे हैं या तो ये किसी तरह का इनको हिचक भी हो रहा है। आइए और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। बिहारी को ये देखिए, हमसे चलिए हाँ से बोल। हाँ, इनको दिक्कत हो रही भाई, ये दुकान लगाए हैं, देखिए इनको भी शेयर करिए आप लोग, ताकि इनका दुकानदारी भी चले। और आप बताइए किसकी सरकार बनेगी इस बार? मोदी का आएगा। मोदी आएगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं। कुछ लोग मोदी को भज रहे हैं, कुछ लोग योगी के भज रहे हैं, कुछ लोग इंडिया गठबंधन को भज रहे हैं, लेकिन सबका एक ही मोटो है कि इस बार विकास जो अधूरा रह गया है वो विकास पूरा होना चाहिए। देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। तब तक के लिए नमस्कार।